और जैसे ही आज तीनों प्रदेशों के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अब तीनों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं, तो पर्चियां अभी तीन ही बची हैं, 1, 2 और 3। एक पे लिखा है छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, दूसरी पे मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव और तीसरी पे राजस्थान भजन लाल शर्मा। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत, कोई एक बता दे कि इन तीनों में से एक का भी नाम। हाँ, विष्णुदेव साय को लेके, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बोल दिया था छत्तीसगढ़ में एक रैली पे। हालांकि उस कमेंट पे ज्यादातर लोगों का ध्यान जब विष्णुदेव साय का नाम आ गया तब गया। गृह मंत्री ने पहले ही बोल दिया था अमित शाह ने रैली में कि इसको जिता दो, बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा, तो बना दिया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। लेकिन जिस पे आज हम बात कर रहे हैं और जिस पे पूछता है भारत है, वो ये है दर्शकों की प्रधानमंत्री मोदी के ग्राफिक्स लाइए शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी, क्यों प्रधानमंत्री मोदी इन तीन नए चेहरों को, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के होते हुए विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में एक नहीं आधा दर्जन नेताओं, शिवराज सिंह चौहान से लेके प्रहलाद पटेल तक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सब के होते हुए फिर भी क्यों एक डॉक्टर मोहन यादव पे दाव लगाने की सोच सकते हैं? राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया से ही नाम प्रपोज करा दिया भजन लाल शर्मा का, कर लो खेती। मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया जो किसी के काबू में नहीं आती, मुख्यमंत्री बनने की प्रबल दावेदार, विधायकों से 2 दिन पहले तक 20-20 के गुटों में मिल रही थी। प्रधानमंत्री के ऑर्डर के बाद राजनाथ सिंह ने 19 से वसुंधरा से ही प्रपोज करा दिया नाम भजन लाल शर्मा का। यह है कंट्रोल पार्टी। पर यह रिस्क बीजेपी क्यों ले सकती है? 2024 आ रहा, मई जून में 2024 के इलेक्शन, कैसे बीजेपी 2024 से पहले कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकती है इन 3 बड़े प्रदेशों में? हां, बीजेपी दर्शकों सिर्फ 2024 के लिए नहीं, 2034 2034 चेंज द ग्राफिक्स नाउ शर्मा। 2034 के लिए अपनी टीम तैयार कर रही है इन तीनों प्रदेशों में। लेकिन वो ये ऐसा इसलिए कर सकती है, शर्मा ग्राफिक्स चेंज करो, समझ आ रहा है? वो ये इसलिए कर, प्रधानमंत्री मोदी के विजुअल से लाइए, वो ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कैसे जीते हैं? इस व्यक्ति की वजह से, जिनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी पॉपुलैरिटी पे, जनता को इन पे भरोसा है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह। शिवराज सिंह चौहान ने कैंपेन किया, बाकी दोनों ने कहां थे? लीडर्स इन एब्सेंशिया थे ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जीती। किसकी वजह से? प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी पर जो लोगों का ट्रस्ट है, जिसपे मोदी कहते हैं यह मोदी का वादा है, उस वादे की वजह से जीते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जीते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2024 नहीं, 2034 के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये अगली खेप जो आप देख रहे हैं, 1, 2 और 3, ये जो 1, 2 और 3 आप देख रहे हैं ना, 1, 2 और 3, ये इसीलिए खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है ये बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है इलेक्शन तो मोदी के नाम पे जीतना है। तो क्यों ना आज से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगली खेप तैयार करो, उसी ग्राफिक्स पे रहिए, अगली खेप तैयार करो। क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी अगले 10, 5, 10, 15, 20 सालों के लिए अपने राजनीतिक और अपने राजनेताओं को तैयार कर रही है, इन तीनों को देख के आप बता दी। एक प्रदेश में रमन सिंह बैठे हैं, एक प्रदेश में वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरे में शिवराज सिंह चौहान और आधे दर्जन और नेता। लेकिन फिर भी इन 3 नेताओं पर दाव लगाया गया। क्या ये रिस्क नहीं है? ये पॉलिटिकल रिस्क। बीजेपी ने ये रिस्क प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से दिल्ली आने के बाद गुजरात में भी लिया, कई लोगों को बदला। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज नेता थे, किनको चुना? बाबा को चुना। एंड बाबा हैज बीन बैटिंग ऑन फ्रंट फुट लाइक हाउ। लेकिन एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी 34 की तैयारी कर रहे हैं, वहां कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के प्रेजेंट सांसद, राज्यसभा के सांसद 300
350, सवा मतलब 350, 400, 450, 400, 450 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनके घर से। तो ये दो डिवीजन है ग्राफिक्स चेंज, ये दो डिवीजन है। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री पे डिपेंड होके, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड होके 2024 का इलेक्शन लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सोच रही है बस पैसा इकट्ठा कर। कांग्रेस सोच रही है आओ देखो ना ताओ, किसी भी तरह पैसा इकट्ठा करो ताकि 24 में मोदी को टक्कर दे सको। लेकिन क्या ऐसा करने में वो जो अपना ग्राउंड है उसे भी खो रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपने देखा। और ये जो व्यक्ति हैं, इनके घर में 5 बैंकों के 40 एम्प्लॉई और 50 मशीनें काम कर रही हैं। मैं बता रहा हूं, झारखंड के शायद ही किसी एक बैंक के ब्रांच में इतने लोग होंगे और इतनी मशीनें होंगी जितनी नोट गिनने वाली मशीनें। वापस जाइए उसी ग्राफिक पे, पहले वाले ग्राफिक पे जाइए, इनके घर पे हैं। इनके घर पे, धीरज साहू के घर पे जितनी मशीनें हैं पूरे झारखंड में शायद ही रांची में 1 या 2 ब्रांच कोई हो सकती जिसके ब्रांच के पास 40-50 नोट गिनने की मशीनें हो। बट आई डाउट, मेरे पास वो फैक्ट्स नहीं। तो क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? चेंज ग्राफिक्स। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी के नाम पे कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है और इन 3 प्रदेश इलेक्शंस के बाद तो सुपर कॉन्फिडेंट है, इसलिए नए चेहरों को सामने लाई है ताकि सिर्फ 24 नहीं 34 की तैयारी कर सके। वहां दूसरी तरफ कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है, राहुल गांधी इज फेलिंग एट एवरी पॉइंट। हर तरफ जहां देखो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा समा बांधा गया कि भाई साहब पता नहीं, दाढ़ी बढ़ा ली, ये कर लिया, विदेशी पीआर कंपनीज आ गई, करोड़ों रुपए के डोमेस्टिक पीआर के लोग हायर हो गए कि बस अब तो मोदी को टक्कर देने वाले राहुल आ गए। खाना खा रहे हैं तो बॉस वीडियो बन रही है, वो भी यूट्यूब पे जा रही है। छींक रहे हैं तो यूट्यूब पे जा रहे हैं। ये हो रहा है, ये भैया यूट्यूब से इलेक्शन नहीं जीता जाता, सोशल मीडिया से इलेक्शन नहीं जीता जाता है। और ये बात कांग्रेस को समझ आ जानी चाहिए, खासकर छत्तीसगढ़ के रिजल्ट्स के बाद। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो फिर भी लोग बोल रहे हैं ग्राफिक्स चेंज कि बीजेपी का चांस है छत्तीसगढ़, क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी को टक्कर देने वाला एक नेता विपक्ष में नहीं है। और ये इन 3 प्रदेशों के इलेक्शंस ने साफ कर दिया है, साफ। बीजेपी अपने आप को 34 की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? पैसा इकट्ठा कर रही है। पैसा इकट्ठा करके आप इलेक्शन जीतना चाहते हो? क्या मोदी को टक्कर देने वाला कोई है 24 में? इसी पे है आज पूछता है भारत। ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट।